Hello viewers, I'm Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 7.2 chapter 7 fractions of class 7 mathematics class 6 mathematics okay। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2 की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी पेज ओपन किया हुआ है। दिस इज एक्सरसाइज 7.2 विच कंटेन टोटल 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 okay। So without wasting the time, let us start our today's topic okay। Yes, so students, this is mathematics class 6 chapter 7 fraction exercise 7.2. The question number 1 is draw number lines and locate the points on them. We are going to locate these points on a number line. हमें इन fractions को number line पर locate करना है। We are going to locate these fractions on a number line. So सभी को पता है इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना भी कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है, बट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट while representing the fractions on a number line, their denominator must be same। उनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए जब हम उन्हें नंबर लाइन पे लोकेट करें। ठीक है, तो अब देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट इज 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4। दीज फोर फ्रैक्शंस वी आर गोइंग टू लोकेट ऑन ए नंबर लाइन, बट आउट ऑफ दीज फोर फ्रैक्शन, these three fractions 1/4, 3/4, 4/4 have same denominator, but 1/2 has 2 as denominator। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। ठीक है, बाकी सब तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा? इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि वो 4 बन जाए। बिल्कुल, तो इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 बन जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जितने से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उतने से ही मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगा। रिमेनिंग फ्रैक्शन एज इट इज रहेंगे हमारे पास 1/4, 3/4 एंड 4/4। तो ये हमारे पास आ गया है, ये कन्वर्ट होके अब हो गया हमारे पास 2/4, 1/4, 3/4 and 4/4। Now we are going to represent these fractions on this number line। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ऑलरेडी बनाया हुआ है। 0 से स्टार्ट करेंगे, ऑल आर पॉजिटिव। 0 से स्टार्ट करते हैं और सिंपल कैलकुलेट करते हुए हम लिखते चले जाएंगे 1, 2, 3, 4 और सबके नीचे हम 1 पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज 1/4, दिस इज 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 और आगे तक लिखने की जरूरत नहीं, हमारे सारे नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स। 2/4, वेयर इट इज 2/4? हियर। तो इसे मैं मार्क कर रहा हूँ ए से। सेकेंड वन इज 1/4, 1/4 इज दिस, दैट इज 2, represented by B point। 3/4, here it is 3/4, this is point C, and 4/4, here it is 4/4, this is point D। Now we write it as point A, B, C and D represent A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A रिप्रेजेंट करता है 1/2, B रिप्रेजेंट करता है हमारा 1/4, C रिप्रेजेंट करता है हमें 3/4 को, एंड D रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 4/4 को रेस्पेक्टिवली। ओके, इस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर लिखना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को क्वेश्चंस कैसे करने हैं। नाउ प्रोसीड टू पार्ट बी। Part B is 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। All four fractions have same denominator, that is 8। इन सभी fractions का denominator same है 8। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन्हें रिप्रेजेंट करने में। 0 से स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0। 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8,
6 by 8, 7 by 8, 9 by 8, sorry, 8 by 8, 9 by 8, 10 by 8, and so on. Okay. Now, where is my 1 by 8? 1 by 8 is here. So this is A. 2 by 8, 2 by 8 is here. We represent it by B. 3 by 8 is here. We represent it by C. And 7 by 8 is here. We represent it by D. Now, right answer here. Here point A, B, C, and D represent 1 by 8, 2 by 8, 3 by 8, and 7 by 8 respectively. Okay. Now proceed to part number C. Part number C is you need to represent numbers 2 by 5, 3 by 5, 8 by 5, and 4 by 5. All these fractions have same denominator, so no problem is there. 0, we will start from 0. 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, 5 by 5, 6 by 5, 7 by 5, 8 by 5, 9 by 5, 10 by 5, 11 by 5, 12 by 5, and 13 by 5. Okay, 2 by 5, where it is? Here it is 2 by 5. This is A. 3 by 5, here it is 3 by 5. This is point B. 8 by 5, here it is 8 by 5. This is point C. And where it is 4 by 5, here it is 4 by 5, point D. Here A, B, C, and D represents 2 by 5, 3 by 5, 8 by 5, and 4 by 5 respectively. Okay, so I think clear ho gaya hoga how do we represent fractions on a number line like this. Now proceed to next question. Question number 2. Express the following as mixed fraction. Express the following as mixed fraction. These are improper fractions. ये सभी improper fraction है and we are going to convert it into mixed fraction. So before converting into mixed fraction, we will divide numerator by denominator and get quotient and remainder. सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करते हैं. ठीक है, तो डिवाइड करते हैं. 3 से हमें डिवाइड करना है किसको, 20 को, न्यूमरेटर को. Now 3 into 6 is 18. We know that 3 into 6 is 18. Therefore the remainder is 2. Okay, hence the answer becomes 20 by 3 in mixed fraction. Mixed fraction में कैसे लिखेंगे, quotient is 6, so quotient will be written in the side form, that is as a whole part. Remainder will be written in the numerator and denominator will remain as same, that is 3. So this will be your required answer. I think clear हो गया होगा. Quotient साइड में आएगा होल पार्ट के रूप में, रिमाइंडर और नीचे आएगा हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज. ओके, in this way we will represent improper fraction into mixed fraction. Second part is 11 by 5, and 11 divided by 5 we get 5 into 2 is 10, remainder is 1. Okay, hence the answer becomes 11 by 5 and mixed fraction will be written as
2 whole 1 by 5. Okay. Now proceed to part C. 17 by 7. Now divide 17 by 7. We will get when 17 divided by 7, we will get 7 into 2 is 14. The remainder becomes 3, and the answer becomes 17 by 7 in mixed fraction will be written as 2 whole 3 by 7. 2 is the quotient, 3 is the remainder, and 7 is the divisor. Okay. Similarly, part D, 28. When 28 divided by 5, we get 5 into 5 is 25. The remainder becomes 3. Hence, the answer is 28 by 5 will be written as 5 whole 3 by 5. 5 is the quotient, will be written as whole part, and 3 is the remainder, will be written in the numerator, and 5 is divisor. Okay. Now proceed to E part. E part is 19 by 6. When 19 get divided by 6, we get 6 into 3 is 18. The remainder is 1. Okay. And the answer becomes 19 by 6 will be written as 3 whole 1 by 6. Okay. Proceed to part F. When 35 divided by 9, we will get 9 into 3 is 27. Remainder becomes 8. Okay. And the answer becomes 35 by 9 will be written in the mixed form like 3 whole 8 by 9. This will be a required answer. Okay. So in this way we will represent improper fraction into mixed fraction. Now conversely, how do we convert mixed fraction into improper fraction? We will discuss this into question number 3. Question number 3 लिखते हैं, express the following as improper fractions. Now we need to represent these mixed fraction into improper fraction. So first of all, first part is 7 whole 3 by 4. 7 whole 3 by 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 इंटू 4. पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट से, यानी कि होल पार्ट से, और रिमाइंडर उसमें ऐड कर देंगे. ये पूरा पार्ट जो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में, दैट इज 7 इंटू 4. 7 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4. तो 7 इंटू 4 कितना हो जाता है, 28. 28 प्लस 3 upon 4. 28 plus 3 is 31. 31 by 4 is the improper fraction, required improper fraction. Okay, this is your final answer. Now B part is 5 whole 6 by 7. When 5 get multiplied by 7, we get 35. 35 plus 6 is 41. The answer becomes 41 by 7. Is it clear? Similarly, 2 whole 5 by 6. When 6 is multiplied by 2, we get 12. And 12 plus 5, we get 17. The answer becomes 17 by 6. Okay. सिंपल है बिल्कुल. पार्ट डी की तरफ चलते हैं एक बार. 10 whole 3 by 5. 10 whole 3 by 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मल्टीप्लाई 10 इंटू 5. वी गेट 50. 50 में जब हम 3 ऐड करेंगे, वी विल गेट 53. 53 डिवाइडेड बाई 5. ओके. The answer becomes 53 by 5. This is your required answer of part D. E part 9 whole 3 by 7. So first of all, we need to multiply 9 into 7. This is 9 into 7 plus 3. 9 into 7 is 63. 63 plus 3 is 66. 66 by 7. This is your required answer. Okay. Similarly, part F. Part F is 8 whole 4 by 9. So first of all, we need to multiply 8 into 9. 9 into 8 is 72. 72 plus 4 is 76. The answer becomes 76 by 9. This is your required answer. So students, this is your exercise
7.2. In next video we will discuss next exercise. Till then, take care. Bye bye. Thank you.